पहले हम उसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं जरा। देखिए, एक प्रोडक्ट अगर मैं देखता हूं तो एक प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास यूजुअली तीन चीजें होती हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास यूजुअली तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें मेरे पास क्या है? दैट इज दी नंबर वन सेलिंग प्राइस, यानी कि सबसे पहली चीज मेरे पास जो होती है वो क्या होती है? दैट इज दी सेलिंग प्राइस, नंबर वन। दूसरी चीज जो मेरे पास होती है दैट इज दी कॉस्ट प्राइस। सर क्या मतलब तीन चीजें होती हैं? अभी मैं ब्रीफ भी कर देता हूं। और तीसरी चीज जो मेरे पास होती है दैट इज दी प्रॉफिट। क्या मतलब? लेट्स से मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैं ये पेन अगर कहता हूँ कि लेट्स से मैं ये 1000 रुपीज का बेचूंगा, कितने का बेचूंगा? 1000 रुपीज का बेचूंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1000 रुपीज का ये पेन सेल आउट करूंगा, ठीक है, दैट इज व्हाट द सेलिंग प्राइस। अब इस पेन के अंदर दो चीजें मौजूद है। सर ये बताएं कि आपने खरीदा कितने का है? लेट्स से मैं कहता हूँ मैं 800 का मैंने परचेज किया, ये क्या? दैट इज दी कॉस्ट प्राइस। ऐसा ही है ना, मैंने 800 का परचेज किया, दैट इज व्हाट द कॉस्ट प्राइस। अब मैं ये कहता हूं कि सर ये बताएं कि आप जब ये बेच रहे हैं तो उस पर प्रॉफिट कितना रख रहे हैं? आपके सामने देखें, क्वेश्चन देखें, मैंने जो यहाँ पे फिगर्स लिखी हैं कि अगर मैं कह रहा हूं मैं 1000 रुपीज का बेच रहा हूं और मुझे 800 रुपीज का बढ़ा है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? सर मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट और प्रॉफिट को जब प्लस किया जाए तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस। इट मींस एक फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ऐसा ही है ना, दैट इज द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लें तो उस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास यूजुअली तीन फिगर्स उसके अंदर छुपी हुई होती हैं। नंबर वन इज द सेलिंग प्राइस, नंबर टू इज द कॉस्ट प्राइस एंड नंबर थ्री इज द प्रॉफिट। तो पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये कि इस इक्वेशन के ऊपर आपने जो है वो ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज के ऊपर अपना एक ट्रस्ट डेवलप करना है। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क ना हो कि ये कैसे हुआ। मैंने बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करके दिखाई कि अगर आपने एक प्रोडक्ट 800 का परचेज किया है, उसके ऊपर 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो 100 का परचेज किया, 200 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1000 का आप उसका बेच रहे हैं। ऐसा ही ना, तो उसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक फॉर्मूला पता चल गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट की वैल्यू लिखी है ना, मैंने ये प्रॉफिट लिखी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, या यूं मैं कह लूं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। ऐसे ही ना, रुपीज कह लें या इसको कह लें मॉनेटरी वैल्यूज। मैंने मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर मैंने ये टर्म लिखी, यानी कि मैं जब कह रहा हूं कि मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं? मॉनेटरी वैल्यू बता रहा हूं कि मैंने 200 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। चले, परफेक्ट हो गया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। अच्छा, अब जब प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन यूजुअली बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज या मॉनेटरी वैल्यूज नहीं बताया जाता। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, पेन भी सेल आउट कर रहा है, मार्कर भी सेल आउट कर रहा है, इसी तरीके से डस्टर भी सेल आउट कर रहा है। मुझे पता है क्या तीनों की सेलिंग प्राइस सेम होगी? पॉसिबल ही नहीं है सर, तीनों की सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी और होनी भी चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं, क्या तीनों के ऊपर प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी क्या वो सेम होगी? सर जरूरी थोड़ी है, हो सकता है एक के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक के ऊपर 15 रुपए का, एक के ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तीनों प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट की अमाउंट चेंज है। रुपीस के अंदर बात कर रहा हूं, तीनों के अंदर प्रॉफिट की अमाउंट चेंज है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास बिजनेस ये कहे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमारा एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। क्या कि लेट्स से अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मेरे पास लेट्स से पेन है, अब पेन कितने का? लेट्स से मैं कहता हूं 200 रुपए का पेन है। सर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है? मैंने कहा कि 10% प्रॉफिट कमाता हूं। उसका मतलब 200 का कितना परसेंट हो गया? 10% कितना हो गया? 20 रुपए। अब एक प्रोडक्ट है 300 रुपए का, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? सर हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसका प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो गया? 30। तो उसका मतलब यह है कि हर प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, तो उसका मतलब यह कि हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट का अमाउंट भी डिफरेंट होगा। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार ये बताओ कि तुम कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, तो अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्या हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट की अमाउंट बताऊं उसको? नहीं सर, मैं हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट का अमाउंट या वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं इसको बताऊंगा परसेंटेज। मैं इसको क्या बताऊंगा? परसेंटेज। कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूं उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करता हूं? 10% प्रॉफिट अर्न करता हूं। अब वो मैं जब प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करूंगा, उसकी सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करूंगा, तो डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट डिफरेंट होगी। किसी प्रोडक्ट पे 20 रुपए का प्रॉफिट है, किसी प्रोडक्ट पे 30 रुपए का प्रॉफिट है, किसी प्रोडक्ट पे 40 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन मैं अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो वो मेरी कंसिस्टेंसी है, मेरा कांस्टेंट है। वो क्या कि मैं 10% प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो इसका मतलब ये कि इट इज क्वाइट इजी टू डिलीवर कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितना प्रॉफिट कमाते हैं या कितना प्रॉफिट आप प्रोडक्ट पे रखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको मैं अमाउंट बताऊं, दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। अगर 20 प्रोडक्ट है तो 20 प्रोडक्ट का अमाउंट बताऊं क्या उसको?
नहीं यार सर, आप अपने बिजनेस का क्राइटेरिया बता दें कि आप प्रॉफिट कितना रखते हैं, मींस कितना परसेंट आप प्रॉफिट रखते हैं, बात समझ इसके अंदर। यानी कि आप सिंपली ये बता दें कि प्रॉफिट कितना परसेंट आप रखते हैं। तो इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूं कि प्रॉफिट इज यूजुअली डिटरमिन्ड ऑन परसेंटेज बेसिस। यानी कि बिजनेस जब भी आपके पास या कोई भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो प्रॉफिट इंटरप्रेट करता है, डिटरमिन करता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वैल्यूज में कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है, क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट लाइन का प्रॉफिट का अमाउंट डिफरेंट होगा। तो वो स्टैंडर्ड बात करता है कि यार हम यूजुअली 15% प्रॉफिट अर्न करते हैं, 20% प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब वो हर प्रोडक्ट का डेफिनेटली डिफरेंट अमाउंट होगा। तो कहने का मकसद ये, मेरी अब तक की जो डिस्कशन है उसमें बात कंक्लूड करने वाली वो ये कि यूजुअली प्रॉफिट जो डिटरमिन किया जाता है, प्रॉफिट जो बताया जाता है, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया जाता है कि कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट रखती है। लेट्स से अगर कह रहे हैं कि कंपनी रखती है 20% प्रॉफिट, कितना रखती है? 20% प्रॉफिट। तो उसका मतलब ये क्या है? दैट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। अब आगे चलते जरा, प्रॉब्लम क्या है सर? अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक बात पता है कि प्रॉफिट यानी कि एक प्रोडक्ट के अंदर तो है ही 3 चीजें, वो क्या? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज है कितना, 20% प्रॉफिट है, कितना है? 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब यह है कि ये 20% ऑफ व्हाट? द क्वेश्चन अराइजेस। भाई मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैंने जो है वो 10% जो है वो प्रॉफिट अर्न किया, 20% प्रॉफिट अर्न किया, सर 20% ऑफ विच अमाउंट? भाई अगर आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 800 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, और आप कहते हैं कि 20% प्रॉफिट है, तो 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 1000 और द 20% ऑफ 8000। किसके प्रॉफिट, किसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई किया? देयर इज अ कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन दो चीजों में ही है। क्या? देखिए आपके सामने दो ही चीजें, आपके सामने दो ही चीजें, क्या? परसेंट, यानी कि 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 1000 और 20% ऑफ 800। ये 1000 क्या है? दैट इज द सेलिंग प्राइस। ये 800 क्या है? दैट इज द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये कहता हूं कि 20% प्रॉफिट है, तो दो ऑप्शंस होंगे, ईदर द 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ईदर द 20% ऑफ सेलिंग प्राइस और द 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बात समझ में क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये है कि मेरे पास जब मैं कह रहा हूं कि 20% प्रॉफिट में अर्न कर रहा हूं, तो 20% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस और 20% ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं हो सकते। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस भी करता हूं, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस भी करता हूं। ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20%। ना 20% ऑफ व्हाट? द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अगर तो कंपनी कहती है कि मैं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, कितना? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो उसका मतलब कंपनी जो अर्न कर रही है, कंपनी कह रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रॉफिट मार्जिन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट मार्जिन कर रहा हूं। इसी तरीके से ये क्या भी समझाता हूं मैं रुके, इसी तरीके से कंपनी कह रही है कि हम 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या है? ये कहलाएगा आपके पास क्या? प्रॉफिट मार्कअप। दो टर्म मैंने आपके सामने रख दी हैं, एक कहलाता है प्रॉफिट मार्जिन और एक कहलाता है प्रॉफिट मार्कअप। क्या है? अब गौर से सुनिएगा। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा कि कितना प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, तो कहता है यार 20% प्रॉफिट मार्जिन। 20% प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि कंपनी जो है वो 20% ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट जनरेट करती है, या 20% ऑफ सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट अर्न करती है। मैंने एक और से पूछा यार कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर दो, कहता है 10% मार्कअप है। 10% मार्कअप का मतलब क्या है? जब भी मार्कअप की बात होगी तो उसका मतलब वो 10% ऑफ व्हाट है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 10% प्रॉफिट कंपनी जो है वो अर्न कर रही है। इट मींस ये टेक्निकल टर्म है आपके पास दो, कि अगर कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि 20% मार्जिन, तो उसका मतलब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, और अगर कहते हैं कि 5% मार्कअप, तो उसका मतलब 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो याद रखिएगा इसके अंदर, व्हेनेवर इट इज रिटन 20%, 25% मार्कअप, तो उसका मतलब 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और अगर कहते हैं 35% मार्जिन, तो उसका मतलब 35% ऑफ सेलिंग प्राइस। बात समझ इसके अंदर? तो ये दो टर्म्स हैं। अगर तो एग्जामिनर कह देता है कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, बल्ले बल्ले शावा शावा हो गया, ऐसा ही है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल एग्जामिनर ऐसे करता नहीं है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज करता है, वो कहता है 15% मार्जिन, तो 15% मार्जिन का मतलब है 15% ऑफ दी सेलिंग प्राइस। बात समझ इसके अंदर? तो ये हमने यहाँ पे देखा कि मार्जिन क्या है और मार्कअप क्या है। सर ये सारी बातें आप क्यों बता रहे हैं? चलिए आए जरा देखते हैं। सर आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेथड करवाना चाह रहे थे। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड हम बाद में करेंगे, पहले मुझे इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड की तरफ चलेंगे। चले आए जरा चलते हैं इसके अंदर और आगे इसको लेके चलते हैं।
लेट्स से कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, और जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप फटाक से इसका आंसर निकाल देंगे और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप इसका आंसर कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। करके देख लें, कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं इसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर हम और थोड़ा ट्रिकी करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे किस तरीके से नॉर्मली करना है। लेट्स से क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रुपीज लेट्स से 50,000 इज द सेलिंग प्राइस। अच्छा, फिर मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन, एंड व्हेनेवर आई यूज द वर्ड प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। और मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट दी प्रॉफिट कैलकुलेट करें। सर ये प्रॉफिट दिया हुआ तो है, रिमेंबर दैट प्रॉफिट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की फॉर्म में मेरे पास दिया हुआ है। मुझे प्रॉफिट किस में चाहिए सर, मुझे प्रॉफिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ रुपीज की फॉर्म में मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस है 50,000। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा, बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट किया होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊंगा। क्यों? आगे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट कैलकुलेट करना या डायरेक्ट जो आपने भी पैटर्न अप्लाई किया है, जो आपने पैटर्न अभी अप्लाई किया है, वो हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में देखिएगा। सेलिंग प्राइस 50,000 है, प्रॉफिट मार्जिन है, और उसके बाद प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। करें क्या सर? इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, पहला स्टेप, ये क्या कर रहे हैं सर आप, लंबी कर रहे हैं। हमने तो कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर लिया, बिल्कुल कर लिया होगा। आप लोग तो चीते और चीतियां है ना, मैं थोड़ी कोई चीता चीती हूं। चले आए जरा देखते हैं स्टेप नंबर 1। प्लीज ये स्टेप आप गौर से देखिएगा, बगैर इन स्टेप्स के आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। फिर सुन लीजिएगा प्लीज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द रेशियोज। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रेशियोज कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, दैट इज दी कंस्ट्रक्ट दी रेशियोज कंस्ट्रक्ट करना है। सर रेशियोज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो रेशियोज कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इक्वेशन, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज S इज इक्वल टू C प्लस P। हम इस इक्वेशन या फॉर्मूले को ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ना, अभी हमने प्रूव भी किया था। सर रेशियोज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो याद रहे, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रेशियोज वी नीड टू कंसिडर द प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप। क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता बल्कि प्रॉफिट मार्कअप होता। तो जो भी गिवन होगा, याद रहे रेशियोज बनाने के लिए, आई रिपीट, रेशियोज बनाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्कअप को यूज करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आगे चलूं, पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखता हूं। सर आप बहुत लंबी कर रहे हैं, कसम से बहुत लंबी कर रहे हैं आप। देखिए अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं लंबी कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये आगे चल के आपको बहुत जगहों पे काम आएगी, तो उसको एक मर्तबा तरीके से समझ लें। सेलिंग प्राइस 50,000 मेरे पास गिवन है, ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं गिवन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है क्या है, वो सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि गिवन क्या है, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस। मैं आपसे कहता हूं यार जो गिवन है उसकी अमाउंट कितनी है, तो आप कहेंगे 50,000, यानी कि गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की अमाउंट क्या है, 50,000। अच्छा, ये जो प्रॉफिट का ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्या है सर, ये है रिक्वायर्ड। ये क्या है, रिक्वायर्ड, यानी कि कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सुनिएगा जरा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप दिल दिल में जवाब दें। मैं आपसे पूछता हूं कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, तो आप मुझे बताएं जरा गिवन क्या है। सर गिवन है सेलिंग प्राइस। मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, तो आप कहेंगे सर रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट। बात समझ आ रही इसके अंदर? चले, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेलिंग प्राइस और रिक्वायर्ड क्या है, दैट इज द प्रॉफिट। मैंने एक बात आपसे कही कि जब भी मैं यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं, यानी कि जब भी मैं इस तरीके से प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट द रेशियोज। और रेशियोज कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं देखूंगा सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप को, मैं गिवन और रिक्वायर्ड को नहीं देखूंगा। मैंने जो बात कही है उसको लिख ले अपने पास, अपने घर की दीवारों में लिख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पास यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप अपने पास लिख लीजिएगा कि जब भी हम रेशियोज कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो याद रखिएगा, मैं कभी भी नेवर एवर नेवर लुक टूवर्ड्स गिवन और रिक्वायर्ड। नेवर लुक टूवर्ड्स गिवन और रिक्वायर्ड, मैं कभी भी गिवन और रिक्वायर्ड की तरफ नहीं देखूंगा। प्लीज मेक इट, नोट डाउन कर लें इसको आप।
आप इंशाल्लाह आगे जाके गलती करेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन याद रखिएगा जब मैं रेशियोज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ किसको देखूंगा, प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप की परसेंटेज को देखूंगा, गिवन और रिक्वायर्ड को कंसिडर नहीं करूंगा। नंबर 1। चलें आगे चलते हैं सर। अब क्या करेंगे, अब आए जरा देखते हैं इसके अंदर। हमने प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 20%, ऐसा ही प्रॉफिट का परसेंट ये रहा ना, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 20%। अब मुझे बताए 20% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसा ही ना। अगर ये मार्कअप होता तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब जब ये 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस को बेस बनाया गया है। इट मींस जब प्रॉफिट मार्जिन होगा तो सेलिंग प्राइस बेस हो जाएगी, और जो चीज मेरी बेस होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 100। जो भी चीज मेरी बेस होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 100। आई रिपीट कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 20 प्रॉफिट हो गया, ऑफ सेलिंग प्राइस बेस है, जो चीज बेस होगी 100। सर अगर मार्कअप होता तो फिर मार्कअप होता तो कॉस्ट बेस हो जाती, क्यों, क्योंकि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मैं कॉस्ट को 100 कंसिडर कर लेता, अभी करके भी दिखा दूंगा। खैर मैंने सेलिंग प्राइस को 100 कंसिडर कर लिया। अब जो साइन है वो मैं एज इट इज लिख देता हूं। मुझे बताएं कि कॉस्ट का रेशियो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करें, 100 इज इक्वल टू डैश प्लस 20, तो कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट का रेशियो हो जाएगा कितना, 80। तो इसका मतलब ये मैंने क्या किया, रेशियोज कंस्ट्रक्ट कर लिया। होल्ड ऑन सर, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, एक काम करते हैं, पहले रेशियोज को कंस्ट्रक्ट करने की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे प्रॉफिट, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। प्रॉफिट मार्जिन 15%। सर गिवन और रिक्वायर्ड तो दें, रेशियोज कंस्ट्रक्ट करने के लिए गिवन और रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है। बगैर गिवन और बगैर रिक्वायर्ड को देखे मैं यहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज कंस्ट्रक्ट करूंगा। चलें आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले रेशियोज कंस्ट्रक्ट करें, फिर चेक कीजिएगा। क्या है, S इज इक्वल टू C प्लस V। प्रॉफिट कितना है, 15% ऑफ व्हाट, सर मार्जिन है, मार्जिन का मतलब 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेल्स 100 हो जाएगी, कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज द 85, ऐसा ही ना, क्योंकि 85 प्लस 15 कितना हो गया, 100। सर मजा नहीं आया, एक और खेलते हैं, चलो वंस मोर। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट चल रहा है, खैर अच्छा देखिए। अब मेरे पास यहाँ पे दे रहा है प्रॉफिट मार्कअप, क्या दे रहा है मेरे पास, प्रॉफिट मार्कअप दे रहा है 20%। प्रॉफिट मार्कअप कितना दे रहा है, 20%। अब आए जरा इसका बनाते हैं। रेशियोज बनाने के लिए इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, S इज इक्वल टू C प्लस P, पहले भी थी, आज भी है, कल भी यही रहेगी, यानी कि ये ऐसे ही रहेगी, इसको चेंज मत कीजिएगा कि मार्कअप है तो मैं इक्वेशन चेंज कर दूं, पकौड़ा बन जाएगा, इतना खतरनाक पकौड़ा बनेगा बगैर नमक का कि आप खा भी नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास यहाँ पर जब S इज इक्वल टू C प्लस P मेरे पास आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेशियोज बनाना है। अब देखते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, सर प्रॉफिट का परसेंटेज 20, तो मैंने 20 यहाँ पे लिख दिया, और जब मैं रेशियोज बना रहा हूं तो परसेंटेज का साइन हटा दूंगा, 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 20% ऑफ व्हाट, सर 20% ऑफ कॉस्ट, क्यों, मार्कअप है, मार्कअप का मतलब है 20%, मार्कअप का मतलब है 20% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब कॉस्ट बेस बनाया, तो जो बेस होगी वो 100 कंसिडर की जाएगी, प्लस का साइन एज इट इज कॉपी कर दिया, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मुझे बताया सेल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 80 नहीं, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू व्हाट, 120। तो ये हमने क्या कर दिया, रेशियोज बना दिया। सर वंस मोर, चले एक और करते हैं, सर लंबी नहीं करें, समझ में आ गया, नहीं मैं एक और कराऊंगा, आपको करना है तो करें, नहीं करना फिर भी करें। चले तो प्रॉफिट मार्कअप हमारे पास है कितना है, लेट्स से प्रॉफिट मार्कअप कह रहा है 30%, प्रॉफिट मार्कअप कितना दे रहा है, 30%। चले आया जरा करते हैं इसके अंदर, अगेन इक्वेशन वही रहेगी, S इज इक्वल टू C प्लस P, प्रॉफिट कितना है 30, मार्कअप है 30% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट बेस 100, यानी कि कॉस्ट 100 हो गई प्लस, और सेल्स का रेशियो कितना हो जाएगा 130। तो ये हमने क्या कर लिया, रेशियोज बना लिया। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर, आगे और भी मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इसी प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप के ऊपर मैं तकरीबन आपको जो है वो 15-20 क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर कराऊंगा इसके। खैर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। सर हमने यहाँ पे देख लिया कि मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 50,000 गिवन था, रिक्वायर्ड था, और प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास गिवन था। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट द रेशियोज, और रेशियोज को कंस्ट्रक्ट करना भी हमने सीख लिया। मतलब कंस्ट्रक्ट करना क्या है, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, जो प्रॉफिट के परसेंटेज गिवन होगी वो एज इट इज लिख देंगे। अब सेल्स और कॉस्ट में से आपने देखना है, मार्जिन गिवन है तो सेल्स को 100 कर दें, मार्कअप गिवन है तो कॉस्ट को 100 कर दें, बाकी दूसरी फिगर यानी कि थर्ड वन वो आपके पास ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। खैर स्टेप 1 करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूं, दैट इज द स्टेप 2। 2 स्टेप परफॉर्म करने आपने। स्टेप 2 के अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज द फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला है क्या, गौर से सुनिएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज गिवन, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं फिर इसको पढ़ के सुनाऊंगा।
थोड़े से शशकी कर रहा हूँ। चल अब सुनेगा जरा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गिवन की अमाउंट, क्या है, गिवन की अमाउंट। आप अपने रजिस्टर में भी ऐसे लिखिएगा, हाँ पेपर में भले मत लिखिएगा ऐसे, लेकिन गिवन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो। ये हिज्जे करना बहुत जरूरी है, ये हिज्जे अगर कर ली तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन कोई आपके पास यहाँ पर आपके क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। रिक्वायर्ड का रेशियो डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो, ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। गिवन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करते हैं, जो डाटा हमारे पास गिवन है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं जरा। अच्छा, गिवन की अमाउंट, गिवन क्या है सर, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है दैट इज सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने इसीलिए पहले डाटा पढ़ना सिखाया कि गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन क्या आपके पास दैट इज दी सेलिंग प्राइस। तो क्या करें, कह रहे हैं गिवन की अमाउंट, गिवन की अमाउंट का मतलब है सेलिंग प्राइस की अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस की अमाउंट कितनी है, 50,000 इज दी सेलिंग प्राइस की अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, दैट इज दी 50,000 गिवन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। पहली बात रिक्वायर्ड क्या है, तो क्वेश्चन में देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है सर, रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास है दैट इज दी प्रॉफिट। प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, तो क्या करो, तो कह रहा है प्रॉफिट की अमाउंट, नहीं प्रॉफिट की अमाउंट तो गिवन ही नहीं है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो। और रिक्वायर्ड में क्या है सर, रिक्वायर्ड में प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, 20 आपके पास आ रहा है, इट मींस मल्टीप्लाई बाय 20 हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय करना क्या है, गिवन का रेशियो। पहली बात गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है सर, गिवन है सेलिंग प्राइस। तो सर 50,000 से डिवाइड कर दो, नहीं वो क्या पूछ देख फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो, नॉट गिवन की अमाउंट। गिवन की अमाउंट कहता तो 50,000 लिखता, लेकिन वो कह रहा है गिवन का रेशियो। गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है सर, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ रहा है 100, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 100। बात समझ आ रही है इसके अंदर, सर ये आपने क्या चूरन बेचा है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, यानी कि अब जो मैं आंसर लेकर आ रहा हूं तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, आप ये पहले ही कर चुके थे विद इन 10 सेकंड। मेरा ख्याल है 10-15 सेकंड के अंदर आपने मुका दिया होगा, कैलकुलेटर पे आपने टाइप किया होगा और आपने आंसर फारिग कर दिया होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दैट इज 10,000। ये 10,000 क्या है सर, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का अमाउंट। ऐसे ही सर ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कैसे कैलकुलेट किया आपने इतनी लंबी क्यों की, आपने 2 स्टेप बनाया, रेशियोज बनाया, फिर फॉर्मूला बनाया। बिल्कुल, अगर ये इतना सिंपल क्वेश्चन आता है ना फिर तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसके इतना सिंपल आता नहीं है। यानी कि आपने जो करना होगा, जो हम मेथड की तरफ जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, तो उसके अंदर इतना ज्यादा आपके पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ चीजें इसके अंदर आपके पास होंगी। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो अब आपकी आंखें खुलेंगी कि हो क्या रहा है इसके अंदर। चले आए जरा आप क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या लिख रहा हूं मैं, और फिर उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्यूट लग रहा है, चले आए जरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जरा। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 70,000। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्कअप इज 20%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी पैटर्न से करके चलूंगा, बिल्कुल आराम से। नंबर 1, ये कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास यहाँ पर है सर दैट इज द गिवन, ऐसे ही ना, मेरे पास गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस, और उसकी अमाउंट कितनी है 70,000। प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है, ये क्या है दैट इज द रिक्वायर्ड, ऐसा ही है। अच्छा, अब 20% मार्कअप है, मार्कअप का मतलब 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मार्कअप है तो 20% किसका होगा, कॉस्ट का होगा। खैर मैंने ये क्वेश्चन को रीड कर लिया, मुझे प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सर रुक जाएं, अभी मैं कैलकुलेट करता हूं। आपने लगाया 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, है ना। चले आए जरा देख लेते हैं इसके अंदर। S इज इक्वल टू, 2 स्टेप है ना, स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, S इज इक्वल टू C प्लस P। प्रॉफिट का रेशियो कितना है 20% ऑफ व्हाट सर, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास 100, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है दैट इज 120, ऐसा ही है। चले ये हमारे पास हो गया, दैट इज सेल्स का रेशियो 120, कॉस्ट का रेशियो 100, और प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 20 का रेशियो आ गया। चल दूसरा स्टेप क्या है सर, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा, लेकिन कॉल कर रहा हूं। गिवन की अमाउंट, गिवन क्या है सर, कॉस्ट प्राइस गिवन है, गिवन की अमाउंट यानी कि कॉस्ट प्राइस की अमाउंट कितनी है 70,000, तो 70,000 लिख दिया।
मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो, रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो, गिवन क्या है सर, गिवन है हमारे पास क्या, कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही ना, गिवन क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, तो 70,000 से डिवाइड करो, नहीं कह रहा है गिवन का रेशियो, तो गिवन का रेशियो क्या है, तो सर गिवन का रेशियो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 100, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, लो सर ये तो वही हुआ वापस, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो गया उसके अंदर, यानी कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगेन 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 14,000। सर क्या आप यहाँ पे तफरी कर रहे हैं, यानी कि ये तो हमने अगेन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या मुश्किल काम था, आप फिर इतनी लंबी कर रहे हैं। चलें एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन प्लीज, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, या मैं चला जाऊंगा या आप चले जाइएगा, ठीक है, वैसे तो मैं ही जाऊंगा अभी फिलहाल। खैर तो आए जरा देखते हैं हमारे पास क्या है, दैट इज दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास यहाँ पर गिवन है कितनी है, लेट्स से ₹30,000, ठीक है। इसके बाद मुझे दे रहा है प्रॉफिट मार्कअप, ठीक है, मार्कअप ही है, मार्कअप कितना है 20%, और कह रहा है कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। चले एक काम करें, फिर से आप ट्राई करें, ठीक है, फिर से आप ट्राई करें, एक और चांस। अच्छा अब इसके बाद मेरे पास क्या है, मैं कैसे करूंगा, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 S इज इक्वल टू C प्लस P, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 20% ऑफ व्हाट सर, मार्कअप है, इट मींस कॉस्ट, तो कॉस्ट मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 100, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया 120, तो ये मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो रेशियोज बना दिए, ऐसे ही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब मेरे पास क्या होगा सर, अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर जो है हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है सर, फॉर्मूला हमारे पास है गिवन की अमाउंट, ऐसे ही है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज गिवन की अमाउंट। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर सर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की अमाउंट कितनी है 30,000, तो गिवन की अमाउंट दैट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो, रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर सर, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है दैट इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 20, सर देखें फिर वही हो रहा है ना, आप लंबी कर रहे हैं बेकार में, चलो देख लेते हैं ना, कोई मसला नहीं, डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो। अब मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की अमाउंट नहीं, सेलिंग प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है सर, सेलिंग प्राइस का रेशियो है मेरे पास 120, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 120 एंड नॉट 100, यानी कि 100 नहीं करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे 120 से करेंगे, क्यों सर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट मार्कअप मेरे पास गिवन है, तो सर इसमें कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्मेट से, जिस स्टेप को, जिस प्रोसीजर को मैं फॉलो करके चला हूं, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया, स्टेप S इज इक्वल टू C प्लस P, रेशियो बनाए, रेशियो बनाने के बाद मैंने स्टेप 2 के अंदर क्या किया, गिवन की अमाउंट, गिवन क्या दी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की अमाउंट 30,000 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड का रेशियो, रिक्वायर्ड क्या था प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो कितना गया 20 डिवाइडेड बाय गिवन का रेशियो, गिवन क्या था सर, गिवन सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 120, तो मैंने 120 से डिवाइड कर दिया। अब इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट का अमाउंट, कितना आ गया प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास, दैट इज 5,000, प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 5,000।